आज के तीसरे सोमवार की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप श्रवण करिए श्रावण मास में अत्यंत पुण्यदायक भगवान शिव की यह परम प्रिय कथा, साथ ही श्रावण मास के तीसरे सोमवार की व्रत कथा। बहुत समय पहले किसी गांव में एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया पक्षियों को जाल लगाकर पकड़ता, उन्हें पिंजरे में बंद करता और अगले दिन गांव के बाजार में ही बेच देता था। परंतु हरिया की पत्नी शोभना, वह भगवान शिव की परम भक्त थे। वह भगवान शिव की दिन रात आराधना करती, पूजन करती और अपने पति से भी कहती कि ये जी सुनो, तुम जिन पक्षियों को पकड़कर बेचते हो उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। उसकी बात सुनकर हरिया हंसने लगा और उसने कहा, तुझे कैसे पता इन्हें तकलीफ होती है? और इन्हें बाजार में बेचने से मुझे इतने अच्छे पैसे मिलते हैं, तो मैं इन्हें क्यों ना पकड़ूं? यह सुनकर शोभा बहुत दुखी हुई और शोभना ने अपने पति से कहा, ये आपको शायद पता नहीं, इन भोले भाले बेजुबान पक्षियों की हाय ही हमको लग रही है। इसी कारण तो हमारी कोई संतान नहीं है। मैं तो भगवान शिव से दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ, परंतु हमारे इतने प्रयासों के बावजूद भी आज भी हम संतान सुख से वंचित हैं। तब हरिया ने कहा कि देख, मैं यह सब नहीं मानता, तो भी इस सब के बारे में सोचना बंद कर दे। यह कहकर फिर से हरिया पक्षियों को पकड़ने के लिए चल देता है। शाम के समय रोज की तरह पिंजरे में कैद कर कर अनेक पक्षियों को हरिया लेता है और अपने घर की झोपड़ी में रख देता है और फिर से अगले दिन वही पक्षियों को पकड़ने चला जाता है। जैसे ही हरिया घर से बाहर जाता है, वैसे ही उसका कोई दरवाजा खटखटाता है। शोभना ने जब दरवाजा खोला तो उसने देखा कि सामने एक ब्राह्मण दंपति खड़े हैं। शोभना उनसे कहती है, अरे महाराज, आप लोग कौन हैं? तब वह ब्राह्मण कहता है, हे बेटी, हम बहुत दूर से कुछ दिन इस गांव के शिव मंदिर में अमर कथा कहने के लिए आए हैं, इसलिए घर घर जाकर सबको निमंत्रण दे रहे हैं। तुम भी कल अपने सपरिवार कथा सुनने को आ जाना। यह सुनकर शोभना बहुत खुशी हुई और उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे तो किस्मत ही खुल गए। ऐसा शुभ अवसर तो बड़ी किस्मत से मिलता है, परंतु आप दोनों की रहने की व्यवस्था कहाँ है? आप दोनों लोग कहाँ रहेंगे? तब ब्राह्मण ने कहा, हे बेटी, मंदिर के पंडित जी ने हमारे रहने का बंदोबस्त कर दिया है और इस गांव में जो भी हमें सम्मान से और प्यार से भोजन कराएगा, वही हम भोजन कर लेंगे। यह सुनकर शोभा की आंखों से आंसू बहने लगा। उसने कहा, हे महाराज, मैं अत्यंत गरीब हूँ, परंतु मेरी यह इच्छा है कि आप जब तक इस गांव में रहें, आप मेरे ही घर भोजन करें, परंतु मेरे घर में रूखा सूखा है जो आपको पसंद नहीं आएगा। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली, बेटे, तुम चिंता मत करो, यदि तुम्हारी इच्छा हमें भोजन कराने की है तो तुम्हारे द्वारा निमित्त एक रूखे सूखे निवाले से ही हमारी तृप्ति हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे भाव सच्चे हैं। यह सुनकर शोभना बहुत ही खुश हो गई और उसने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए अभी भोजन तैयार करती हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, तुम भोजन तैयार करो, हम पूरे गांव में निमंत्रण देकर तुम्हारे घर आएंगे भोजन करने। नया कहकर दोनों चले जाते हैं। शोभा भोजन तैयार करती है। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पति पत्नी शोभा के घर भोजन करने आ जाते हैं। जब वो भोजन करने आसन पर बैठते हैं, तभी ब्राह्मण की नज़र पिंजरे में कैद पक्षियों पर पड़ती है और वो खड़े हो जाते हैं। शोभा उनसे पूछती है कि महाराज, आप क्यों खड़े हो गए? क्या मेरे से कोई भूल हो गई? ब्राह्मण ने क्रोधित होते हुए कहा कि तुमने इन बेजुबान पक्षियों को पिंजरे में कैद कर रखा है, हम तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकते। तुम भगवान शिव की यदि अमर कथा सुनना चाहती हो तो उनके प्रिय कबूतरों को उनने कैद करके रखा है। यह कहकर वो वहां से चल देते हैं। शोभा उनके पैरों पर गिर जाती है और कहती है, ब्राह्मण देवता, मेरे घर से रुष्ट होकर मत जाइए, मैं तो वैसे ही संतान सुख से वंचित हूँ। अगर आप बिना भोजन किए चले गए तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। यह पक्षी मेरे पति द्वारा पकड़े गए हैं,
मैं भी इन्हें आज़ाद कर देती हूँ। यह कहकर वह जाकर सारे पक्षियों को आज़ाद कर देती है। यह देखकर ब्राह्मण दंपति अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनके घर प्रेम सहित भोजन करके शोभना को सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। शाम के समय जब हरिया आता है और वह उसने जब सभी पिंजरों को खाली देखा तो उसे बहुत ही गुस्सा आया और उसने अपने पत्नी से कहा, ये सारे पक्षी कहाँ गए? तब पत्नी ने उनको सारी बातें सच सच बताई। इस पर हरिया ने कहा कि मैं इतनी मेहनत से पक्षी पकड़ कर लाया था और तूने आज सब उड़ा दिया। आज के बाद तुम किसी को भोजन पर मत बुलाना। पर शोभना कहती है कि मैंने तुम दोनों को 7 दिन का न्योता दिया है और अब मैं पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने मुझे सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अमर कथा वाचने वाले सच्चे ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता। अगर उन्हें भोजन नहीं कराया तो उन्होंने गुस्से में अगर उन्हें श्राप दे दिया तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। हे स्वामी, आप मेरे बस इतनी विनती स्वीकार करिए, 3-7 दिनों तक किसी भी पक्षियों को मत पकड़िए, बाद में जो आपका मन करे वह करिएगा। हरिया को हार कर अपनी पत्नी की बात माननी पड़े। वह बिना मानते ही 7 दिन से घर पे ही रहने लगा। हर दिन ब्राह्मण और उनकी पत्नी भोजन करने आते। उनके घर पे आने से पहले ही हरिया वहाँ से चला जाता था, क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं था, परंतु अपनी पत्नी के आगे उसकी चल नहीं रही थी। शाम के समय जब सुबह ना कथा सुनने जाती तब हरिया से कहती, लेकिन हरिया मना ही कर देता था। इसी तरह 6 दिन बीत गए। रात को सुहा ने हरिया से कहा, ये आपने मेरे कहने से 6 दिन तक पक्षियों को नहीं पकड़ा, अब बस आप एक बात मेरी मान लीजिए। हरिया ने कहा, क्या बात है? वैसे भी मैं केवल कल ही घर पर रुकूंगा, परसों से तो मैं अपने काम पर जाऊंगा। तब शोभना ने कहा, क्या अमर कथा समाप्त हो जाएगी? मैं चाहती हूँ कि कल आप भी मेरे साथ मंदिर में कथा सुनने चले और वहां से आने के बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी को अंतिम बार भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद लें। क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें संतान सुख प्राप्त हो जाए। हरिया अपनी पत्नी का दिल रखने के लिए अगले दिन कथा सुनने को चल देता है। मंदिर में कथा सुनते सुनते ही हरिया का हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शोभना ने पूछा कि भगवान, आपकी आंखों से आंसू क्यों गिर रहे हैं? तब वह कहने लगा कि भगवान से उन्हें जिन कबूतरों को अमरता का आशीर्वाद दिया, मैंने जीवन भर उन्हें बेचकर अपना जीवन नरक बना लिया। कथा समाप्त होने पर उन दोनों घर आ गए। हरिया का मन निर्मल हो गया था। उसने शोभना से कहा कि मैं आज से ही यह काम छोड़ दूंगा और मेहनत मजदूरी करूंगा। कुछ देर बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी भोजन करने आए। हरिया ने उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। उसके बाद हरिया ने अपने मन की सारी बातें उनके सामने रख दी। तभी ब्राह्मण और उनकी पत्नी भगवान शिव और माँ पार्वती के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी की भक्ति देखकर हम तुम्हें संतान सुख देना चाहते थे, किंतु तुम्हारे पाप के कारण यह संभव नहीं था। इसलिए हमें तुम्हारा मन बदलने के लिए यहाँ वेश बदल कर आना पड़ा। यह सुनकर दोनों पति पत्नी अत्यंत भावुक हो जाते हैं। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और भगवान शिव और माँ पार्वती उन्हें पुत्रवती सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। बाद में भगवान उनकी कृपा से उनके घर में 2 सुंदर पुत्र और पुत्री जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। उनके घर में धन धान सुख समृद्धि भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा से चारों दिशाओं से आने लगती है। इसी प्रकार वो दोनों सुख शांति एवं संपन्नता से रहने लगते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव करें। बहुत समय पहले एक धनी व्यापारी था। भगवान श्री महादेव की कृपा से उसके घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि एवं शांति थी, पर उनके घर में कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह व्यापारी अत्यंत दुखी रहता था। वह भगवान सदाशिव के मंदिर में नित्य प्रति जाता और शाम के समय दिया जलाता था। उस व्यापारी का एक नियम था कि वह पूरे वर्ष के सोमवार का व्रत करता था और शाम के समय मंदिर जाता था
और मंदिर में जाके भगवान श्री महादेव के समक्ष दिया जला रहा था। ऐसा करते करते सावन का महीना भी आ गया। एक दिन सावन का महीने में जब सोमवार का दिन आया, सोमवार के दिन अति तेज बारिश हो रही थी। वो इतनी तेज बारिश थी कि ऐसी बारिश में कोई अपने घर से बाहर भी नहीं निकलता। परंतु व्यापारी का जो नित्य कर्म था, अर्थात वह प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में दीप जलाने जाता था, इसलिए वह प्रत्येक दिन की भांति उस दिन भी दिया जलाने गया और माँ पार्वती और भगवान शिव के सामने दिया जलाकर वहीं माँ पार्वती और भगवान शिव की आराधना करता रहा। उसकी ऐसी भक्ति को देखकर माँ पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप संपूर्ण प्राणियों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो आप इनकी भी मनोकामना पूर्ण करें। इस पर भगवान शिव बोले कि हे पार्वती सुनो, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। परंतु भगवान शिव के द्वारा समझाने पर भी माँ पार्वती भगवान शिव से यही विनय करती रही, यही अनुरोध करती रही कि आप इन्हें पुत्र प्रदान करें। माँ पार्वती के सामने भगवान भोलेनाथ को झुकना ही पड़ा और उन्होंने कहा ठीक है, इसे पुत्र तो अवश्य होगा, परंतु इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक तक जीवित नहीं रहेगा। इसी कारण भगवान शिव ने उस व्यापारी को स्वप्न में कहा कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी, परंतु तुम्हारा पुत्र बस 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। भगवान सदाशिव के यह वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, परंतु अपने पुत्र को अल्पायु जानकर उसकी सारी खुशी कष्ट में बदल गई। परंतु व्यापारी पहले की भांति ही सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत रखता, शाम के समय दिया जलाता। समय आने पर उसके घर में पुत्र हुआ। पुत्र जन्म का बहुत ही बड़ा उत्सव भी मनाया गया, परंतु व्यापारी अत्यंत खुश नहीं हुआ, क्योंकि अपने पुत्र की अल्पायु होने की बात उसे पता थी। जब उसका पुत्र 12 वर्ष का हुआ तब उसने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया और अपने साले से कहा कि तुम काशी लेकर जाओ, रास्ते में जहाँ भी विश्राम करने के लिए ठहरना, वहाँ यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना। इस प्रकार कहकर उसने उसको उसके मामा के साथ उन्होंने विदा कर दिया। चलते चलते एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण वो एक धर्मशाला पर ठहरे थे। जिस धर्मशाला पे वो मामा और भांजे ठहरे थे, उसी धर्मशाला में राजा के होने वाले जमाई और उसके पिता भी ठहरे थे। परंतु जिसके साथ उस कन्या का विवाह होना था वह वर एक आंख से काना था। उसकी एक आंख से काने होने के कारण उसके पिता को इस बात का बहुत ही चिंता थी कि कहीं इस यह बात यदि राजा को पता चल जाए तो आप विवाह करने से इनकार न कर दे और मेरी बारात, मेरे पुत्र की बारात बिना दुल्हन के ही वापस जाए। वो ये सोच रहा था कि मैं क्या करूं। फिर अचानक उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ी। उसने वर के पिता से कहा कि हम तुम्हें बहुत अधिक धन देंगे, परंतु तुम अपना ये भांजा हमें थोड़ी देर के लिए उधार दे दो। मामा भी पैसे की लालच में आकर बात मान लिया। इधर जब राजकुमारी के विवाह उस लड़के से हुआ और जब सुबह हुई तब लड़का जब वापस अपने मामा के पास आ रहा था तब वह सच को छिपा नहीं सका और राजकुमार की ओढ़नी पर सारी सच्चाई लिख दिया। जब राजकुमार ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने अपने पिता को सारी सच्चाई बताई और उस राजकुमार के साथ जाने से मना किया। इधर राजा ने भी उस अपने घर आई हुई बारात को वापस लौटा दिया और अपनी पुत्री को अपने घर में रखा। उस लड़के ने ओढ़नी में ये भी लिखा था कि मैं हो सकता है 16 वर्ष बाद वापस आऊं, या इस प्रकार उसने लिखा था। इधर वह कन्या भी अब अपने पति की आने की राह देखने लगी। धीरे धीरे वो लोग काशी पहुंचे। काशी में प्रतिदिन दान यज्ञ वो लोग करते ही रहते थे। धीरे धीरे जब
वह लड़का 16 वर्ष का हुआ। जिस दिन वह 16 वर्ष का पूरा हुआ, उस दिन भी वह प्रतिदिन की भांति यज्ञ पूजन हवन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और अन्न वस्त्र आदि के दान किए। जब रात में वह अपने शयन कक्ष में सो गया, सुबह होने पर जब मामा अपने भांजे को देखने गया तो उसने अपने भांजे को मृत देखा। मृत देखकर उसके मामा को अत्यंत दया आई और वह रोने और पीटने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर आस-पास के लोग भी एकत्र हो गए। सबने कहा कि अरे ये लड़का तो बहुत ही धर्मात्मा था और रोज यज्ञ करता था, दान करता था, आज क्यों इसको मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस कारण वहाँ के आसपास के सभी निवासी भी अति दुखी हुए, सब रोने लगे। सबके रोने और विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माँ पार्वती भी सुने। पार्वती ने भगवान से कहा कि ये प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माँ पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान से निवेदन किया कि ये प्रभु, इस बालक को आप जीवन दान दीजिए। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ पल में ही वह जीवित होकर बैठ गया। इधर शिक्षा समाप्त करके दोनों खुशी खुशी मामा भांजे उसी नगर की ओर चल दिए। जब वो लोग धीरे धीरे अपने नगर की ओर चले तो रास्ते में वही नगर पहुंचा जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी वही धर्मशाला में वो लोग ठहरे और वहां पर भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही वह उस लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। उन्हें बड़े आदर के साथ अपने महल को ले आए और अपने घर में उन्हें बहुत सा अन्न धन वस्त्र आदि कर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा करके रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने अपने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना, वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि ये व्यापारी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने पूरे नगर में भगवान शिव के बहुत सारे शिवालय बनाए और उसने यह ढिंढोरा पिटवाया कि आज के दिन से सभी लोग सोमवार का व्रत करेंगे और भगवान शिव की सोमवार व्रत कथा को सुनेंगे। इस प्रकार भगवान शिव का यह परम पावन व्रत कथा जो सुनता है, जो पढ़ता है, भगवान सदाशिव उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तिब्बत प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। मित्रों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसे ही कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना न भूलें। हर हर महादेव।